मध्य प्रदेश के मुरैना में पुरानी रंजिश को लेकर बीच सड़क पर मारपीट। बाइक सवार 3 से 4 बदमाशों ने युवक को ई रिक्शा से उतरकर पीटा। मारपीट के बाद फरार हुए आरोपी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के देवरिया में दबंगों का आतंक। दबंगों ने महिंद्रा एजेंसी में की कर्मचारी की पिटाई। पुरानी रंजिश में वारदात को दिया अंजाम। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के हापुड़ में पराठे के पैसों को लेकर 2 पक्षों में बीच सड़क पर हुई मारपीट। हापुड़ कोतवाली क्षेत्र की मोदीनगर रोड का है मामला। लखनऊ में छात्राओं ने जमकर की मारपीट। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मारपीट का वीडियो। सीतापुर रोड स्थित बख्शी का तालाब इंटर कॉलेज की बताई जा रही हैं छात्राएं। अहमदाबाद में सरेआम युवक की बेरहमी से हत्या। अज्ञात लोगों ने चाकू डंडे से की युवक की पिटाई। हत्या को अंजाम देने के बाद अज्ञात लोग हुए फरार। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के अल्मोड़ा में फिर गुलदार ने दी दस्तक। आंगन में घूमता गुलदार सीसीटीवी में हुआ कैद। गुलदार की दस्तक से दहशत में लोग। उत्तराखंड के रामनगर स्थित जंगलों से आए रोंगटे खड़े करने वाला नजारा। गश्त पर निकले वनकर्मी के सामने अचानक से आए 3 टाइगर्स। वनकर्मियों ने पेड़ पर चढ़कर बचाई अपनी जान। यूपी के मुरादाबाद में युवक ने टावर पर चढ़कर किया हाई वोल्टेज ड्रामा। लोगों ने टावर पर चढ़े युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। पुलिस ने युवक को समझाकर नीचे उतारा। मध्य प्रदेश के भोपाल में प्रशासन ने 2 आरोपियों के घर पर चलाया बुलडोजर। कथित तौर पर बलात्कार और धर्म परिवर्तन मामले में शामिल होने का है आरोप। यूपी के प्रयागराज में चेन स्नैचर के साथ पुलिस की मुठभेड़। नैनी पुलिस और एसओजी ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से तमंचा कारतूस बरामद किए। पुणे के अबेगांव में दरगाह के अंदर मिली सुरंग। दरगाह की मरम्मत का चल रहा था काम। सुरंग जैसी संरचना मिली। यूपी के शाहजहांपुर में युवक की फेसबुक पोस्ट के बाद बिगड़ा माहौल। युवक ने कुरान शरीफ और पैगंबर साहब पर की थी अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी। नाराज समुदाय ने थाने का किया घेराव। नागपुर में रेलवे की छत पर खड़े होकर स्टंट करना एक युवक को भारी पड़ गया। स्टंट के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गया युवक। मुंबई के घाटकोपर में भीषण सड़क हादसा। बैरिकेड तोड़कर फुटपाथ पार करती हुई सीधी दुकान की दीवार से टकरा गई एक कार। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक कार बीच में पलट गई। पर्यटकों की थार बीच पर समुद्र के पानी में तेज गति से चल रही थी थार के साथ। मणिपुर के चुराचांदपुर में पीएम मोदी ने कई करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। मणिपुर पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। पीएम मोदी ने मणिपुर हिंसा के कारण विस्थापित हुए लोगों से बातचीत की। कहा मणिपुर के विकास को देनी है गति। बिहार में तेजस्वी यादव निकालेंगे बिहार अधिकार यात्रा। 16 सितंबर से जहानाबाद से शुरू होगी ये यात्रा। 20 सितंबर को वैशाली में होगी संपन्न। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार अधिकार यात्रा पर कहा तेजस्वी ने कांग्रेस को खुशामद की। फिर भी कांग्रेस ने तेजस्वी यादव का नाम मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में नहीं किया घोषित। बागेश्वर धाम के महंत आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे वाराणसी। पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहने पर दी प्रतिक्रिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा किसी भी मां के लिए किसी भी व्यक्ति को निंदनीय शब्द नहीं कहना चाहिए। बांग्लादेश नेपाल की घटनाओं से भारत को लेना चाहिए सबक। एशिया कप में भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर उद्धव ठाकरे का बयान। कहा प्रधानमंत्री ने कहा खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते तो खून और क्रिकेट एक साथ कैसे बह सकते। उद्धव गुट ने इंडिया पाकिस्तान के साथ मैच खेलने को देशद्रोह बताया। दिल्ली में आप नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। भारत बनाम पाकिस्तान मैच का किया विरोध। बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया ट्वीट। साधु संतों को दी नसीहत। बीआर अंबेडकर पर बयानबाजी से मायावती नाराज।
भाजपा विधायक रवि शर्मा ने कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य को लिखा पत्र। लिखा, आनंद सिंह का व्यवहार बहुत अच्छा है, अपराध को रोकने में भी सफल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर पहुंचे हैं और मणिपुर में जोरदार तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। यानी 2023 से जिस तरह से हिंसा की गतिविधियां थी, करीबन 260 लोगों की जानें चली गई थी। यहां पे करीब 1000 से ज्यादा लोग अपने घर से बेघर हो चुके थे। कुकी और मैतेई समुदाय के लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए थे। कई घरों को यहाँ पे कुकी समुदाय के लोग मैतेई के घरों को आग के हवाले किए थे और मैतेई समुदाय के लोग कुकी के घरों के आग के हवाले किए थे। हिंसा के बाद प्रधानमंत्री आज पहुंचे हैं, चूड़ाचांदपुर पहुंचे। प्रधानमंत्री का स्वागत यहाँ पे जोरदार तरीके से किया गया। प्रधानमंत्री इम्फाल में भी सभा को संबोधित किए हैं और प्रधानमंत्री का आज का आगमन मणिपुर के लिए एक तरह से कहें कि राहत के लिए लोगों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने करीबन 8500 यहाँ पे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तो जिस तरह से देखिए कि लगातार विपक्ष हमला था, प्रधानमंत्री कब आखिर मणिपुर में जाएंगे ऐसा क्वेश्चन लगा हुआ था, लेकिन आज प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और जोरदार तरीके से स्वागत किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था भी किए गए थे। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24। वोटर अधिकार यात्रा का दूसरा चरण 16 सितंबर से जहानाबाद से शुरू होकर 20 सितंबर को वैशाली में जाकर खत्म होगी। इस यात्रा का नाम अब बदल दिया गया है, यानी वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब इस यात्रा का नाम बिहार अधिकार यात्रा रखा गया है और यह 5 दिनों की होगी, जिसमें बिहार के 10 से 11 जिले को कवर किया जाएगा। जहानाबाद से यह यात्रा शुरू होकर उसके बाद नालंदा जिला, पटना जिला, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर, उजियारपुर होते हुए इस यात्रा का समापन वैशाली जिले में होगी। इस यात्रा में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता शामिल नहीं होगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यह यात्रा निकाला जाएगा। इस यात्रा में बिहार की राजनीति में जो मुद्दे हैं उस पर बात होगी, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, पलायन का मुद्दा हो, नौकरी का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो या फिर शिक्षा का मुद्दा हो। इन्हीं मुद्दे को लेकर इस यात्रा में तेजस्वी यादव लोगों के बीच जाएंगे। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र के पुणे के मंचर में एक दरगाह की मरम्मत के दौरान दरगाह की दीवार ढह गई और इसके नीचे मंदिर जैसी संरचना मिलने से विवाद पैदा हो गया। हिंदू संगठन ने दावा किया है कि दरगाह के नीचे पहले मंदिर था। इसका खंडन दूसरे पक्ष ने किया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। तनाव बढ़ने से रोकने के लिए मंचर कस्बे में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों के साथ शांति बैठक भी की। हिंदू संगठन ने जांच की मांग को लेकर कोर्ट जाने की बात कही है। विवाद और आगे ना बढ़े इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा भी किया और स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने कहा कि न्यायालय के आदेश तक कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा। पुलिस ने बताया कि नगर पालिका परिषद ने मरम्मत के लिए लगभग 60 लाख रुपए मंजूर किए थे। हालांकि इस बात पर भी सवाल उठ रहे कि क्या ये निर्माण के लिए सभी आधिकारिक अनुमति ली गई थी क्या। पुलिस ने सुरंग की अच्छे से जांच की और जांच के दौरान कोई भी आपत्तिजनक चीजें या फिर गतिविधि नहीं पाई गई, जिससे तनाव में थोड़ी कमी आई। कैमरा पर्सन अचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। करीब 5 महीने पहले कश्मीर घाटी के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले ने पूरी घाटी के पर्यटन उद्योग की कमर तोड़ के रख दी है। कहा पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग कश्मीर घाटी में पिछले वर्ष 1 करोड़ से अधिक आए पर्यटकों के आने के बाद इस वर्ष उम्मीद लगा बैठे थे कि पिछले वर्ष का भी रिकॉर्ड टूट जाएगा और बुकिंग्स इतनी ज्यादा थी कि लग रहा था कि इस वर्ष 1 करोड़ से काफी अधिक पर्यटक कश्मीर घाटी सैर के लिए आएंगे। लेकिन अब हालत इस हमले के बाद ये हो गई है कि कश्मीर घाटी में पर्यटन उद्योग को एक सर्वे के मुताबिक 50,000 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा नुकसान अभी तक झेलना पड़ रहा है और माना जा रहा है कि ये नुकसान लगातार बढ़ेगा, क्योंकि घाटी में पर्यटन से जुड़े जो कैंसिलेशन है वो 80% पार कर चुके हैं और हालत अब यहाँ घाटी में कई इलाकों में ये हो गई है कि
जो होटल 70,000 रुपए का रूम देते थे, वो आजकल 15 से 20,000 रुपए का रूम ऑफर कर रहे हैं। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब नगर, न्यूज़ 24। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये महाकाल का आसन है, इस पर न किसी का शासन है, समय के अनुरूप चलते जाएंगे तो कोई पहचानेगा नहीं। दरअसल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के 5वें स्थापना दिवस पर सीएम योगी ने कहा कि सारे पद समय के अनुसार चलते हैं, बदलते हैं। इस भ्रम में ना रहें कि आप समय के अनुरूप चलेंगे या समय के चक्र को रोक पाएंगे। तो महाकाल का आसन है, इस पर ना किसी का शासन है, इसलिए हमें समय के आगे का सोचना होगा। इस दौरान सीएम योगी ने डॉक्टरों के व्यवहार को लेकर के कई बातें कही, साथ ही जनता दरबार का उदाहरण भी दिया। सीएम योगी ने कहा कि मरीजों के लिए डॉक्टर का व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण होता है, केवल व्यवहार से ही आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। डॉक्टर की 2 प्रायोरिटी जरूरी होनी चाहिए, पहले कि आपका व्यवहार, दूसरा मरीजों के तीमारदारों के लिए मदद की भावना। मरीज आए तो उसे व्हील चेयर और स्ट्रेचर तुरंत मिल जाए, ये उसके प्रति व्यवहार होगा। अगर किसी की डेथ हो गई है तो उसे प्राइवेट एम्बुलेंस में ना ले जाना पड़े, ऐसी व्यवस्था करिए। जहां हम करोड़ों खर्च कर रहे हैं वहां 10-12 लाख की गाड़ी क्यों नहीं खरीद सकते। अक्सर देखा गया है कि प्राइवेट एम्बुलेंस अस्पतालों से मरीजों को लेकर निजी अस्पताल जाती हैं, इस पर सख्ती करने की जरूरत है। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि सरकार चाहे तो किसी के चेहरे पर मुस्कान आ सकती है। आज मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पर एडवांस न्यूरो साइंस भवन और अन्य सुविधाओं के कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। राजस्थान कांग्रेस ने भजनलाल सरकार के खिलाफ अब आक्रामक रुख अपनाने का ऐलान कर दिया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्षों के साथ साथ सभी प्रभारियों की आज जयपुर में बैठक हुई, जिसमें पार्टी के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित तमाम बड़े नेता मौजूद थे। इन्होंने तय किया कि वोट चोरी के मामले को लेकर राजस्थान कांग्रेस की तरफ से 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक यानी पूरे 1 महीने तक एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा, हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा और लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह से वोट चोरी का काम बीजेपी हर चुनाव में करके सत्ता में आती है। क्योंकि यह मुद्दा कांग्रेस पूरे देश में उठा रही है और यही कारण है कि राजस्थान कांग्रेस ने भी पूरे 1 महीने तक इसे लेकर बड़ा आंदोलन चलाने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए बाकायदा हर जिले में प्रभारियों की भी नियुक्ति कर दी गई है। इसके साथ ही विधानसभा के अंदर सीसीटीवी कैमरों के जरिए कांग्रेस विधायकों की जासूसी किए जाने के मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस ने बड़े स्तर पर सरकार के खिलाफ अभियान चलाने का आज ऐलान कर दिया। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। सुरुईसर झील के किनारे जिन लोगों के घर हैं उन घरों में अब दरारें आना शुरू हो चुकी हैं। हम इस समय एक घर में आपको दिखा रहे हैं कि लोग जो हैं, जो घर वाले हैं वो बेहद ज्यादा खौफजदा हैं, क्योंकि इन्हें डर लग रहा है कहीं ये दरारें बढ़ ना जाएं और इनकी आंखों के सामने इनके घर जमींदोज ना हो जाएं। ये आप देखिए कि घर की एंट्रेंस का रास्ता है, यहाँ पर भी आप देखिए कि बड़ी बड़ी जो दरारें हैं वो साफ तौर पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि लगातार ये जो दरारें हैं ये बढ़ रही हैं। एक नहीं बल्कि ऐसे यहाँ पर कई घर हैं जिन घरों में यही जो मंजर है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पूरा आप देखिए कि जो दरारें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि जितने भी आसपास के घर हैं वहाँ पर यही तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। ये आप देखिए यहाँ पर भी दरार जो है, यहाँ से आप देखिए कि यहाँ से और इस तरफ भी आप देखिए यहाँ पर भी जो दरारें हैं वो साफ तौर पर यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। ये देखिए यहाँ पर यानी कि जो जमीन है वो धंस रही है, सामने खाई है। अगर दरारें बढ़ती है घर जो है किसी भी समय मलबे में तब्दील हो सकता है। यानी हर तरफ जो तबाही का मंजर है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जो घर वाले हैं वो बेहद ज़्यादा डरे हुए हैं, खौफजदा हैं, क्योंकि उनको आंखों के सामने जो है उनका सब कुछ उनसे छीनता हुआ उन्हें दिखाई दे रहा है। कैमरामैन तिलक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 सुनील। बनासकांठा की बाढ़ में गले तक पानी में उतरी सांसद तो फोटो को लेकर हुई खिंचाई। सीएम और स्पीकर ने किया बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा। बाढ़ की तस्वीरें जो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन किसी महिला सांसद को गले तक पानी में डूबकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते शायद ही देखा हो। लेकिन बनासकांठा के बाव तहसील के मोरिखा गांव समेत कई इलाकों में कांग्रेस सांसद गेनीबेन ठाकुर खुद 5 फीट तक पानी भरे इलाके में उतरकर हालात का जायजा लेते दिखाई दी। राहत शिविर में ठहरे सभी परिवारों से मुलाकात की, खुद ग्रामीणों और सरपंच के साथ पानी में चलकर हालात देखने पहुंचे। हालांकि इस दौरान उनके समर्थकों द्वारा लिए गए कुछ वीडियो ने सियासी घमासान मचा दिया और उनके विरोधी उन पर बाढ़ में भी प्रसिद्धि पाने और पीड़ितों के अपमान का आरोप लगाने लगे। बहरहाल राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और स्पीकर शंकर चौधरी ने भी इन इलाकों का दौरा किया, राहत सामग्री पहुंचाने के साथ जरूरी कदम उठाने के दिशा निर्देश भी जारी किए और सभी अधिकारियों को काम पर लगा दिया।
बारिश थमने के हफ्ते बाद भी बनासकांठा के ये सरहदी गांव पानी में डूबे हैं। ऐसे में बनासकांठा में बरसात, बाढ़ और बर्बादी की चर्चा के साथ राजनीतिक गहमा गहमी भी तेज हो गई है। कैमरामैन साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24।